morning class second. I hope you all are fine at home. So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का जो हमारा सेशन है वो हम लोग ग्रामर पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि हमें दूसरी बुक दी गई थी। एक हमने ग्रामर पोर्शन अपना कोर्स बुक का कंप्लीट किया था और आज हम लोग नए चैप्टर के साथ अपना ग्रामर सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो जो हमारी ग्रामर की बुक है, लैंग्वेज की बुक है, उससे हम लोग अपना आज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम है द ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स। आप सबसे पहले इस चैप्टर के नेम को हम लोग समझते हैं कि ये चैप्टर का नाम क्यों है। तो सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स। अब एक चीज़ बताइए आप कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है लेटर्स, लेटर्स कितने होते हैं बेटा? यस, लेटर्स होते हैं 26, राइट? कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। और when it comes it comes closer, जैसे अब हम लोग आते हैं जब लेटर्स की बात करते हैं तो लेटर्स 26 होते हैं। अब हम यहाँ पे अगर लिखें C प्लस A प्लस P, ठीक है, ये हमने लिखा C प्लस A प्लस B, ठीक है। C इज अ लेटर, A इज अ लेटर एंड P इज अ लेटर। ये सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि C भी लेटर है, A भी लेटर है एंड P भी लेटर है। When it comes together, जब ये सब साथ में हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है। सो जब ये तीनों क्लोज हो जाएंगे, साथ में आ जाएंगे, तो ये क्या बनेगा? कैब, ठीक है। अब आप इसको समझ गए कि वर्ड्स क्या होते हैं। When more than two letters will combine, then it becomes a word, ठीक है। यही हमारे वर्ड की डेफिनेशन भी होती है कि जब कोई भी लेटर्स साथ में हम लोग बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक वर्ड बन जाता है। अब इसी तरह हमने यहाँ पे लिखा शी इज राधा। क्या लिखा हमने? शी इज राधा। अब यहाँ पे देखिए, शी इज ऑल्सो अ वर्ड, इज ऑल्सो अ वर्ड एंड राधा इज ऑल्सो अ वर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या है? 3 वर्ड मैंने लिख दिए, शी इज एंड राधा, 3 वर्ड लिखे। देन अब हम जब इसको साथ में जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। सो कहीं ना कहीं लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस, स्पेलिंग्स, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सो जब हम 3 लेटर्स को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। और जब हम 3 वर्ड्स को जोड़ते हैं आपस में तो वो क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। सो अब हमने लेटर सीख लिया कि लेटर्स को कैसे जोड़ते हैं आपस में, ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट में एक वर्ड यहाँ पे लिखा है हॉर्स। सो हॉर्स में क्या क्या जुड़ा है? H प्लस O प्लस R प्लस S एंड प्लस E, 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम इन सबको जोड़ देंगे तो कौन सा वर्ड बन जाएगा? हॉर्स बन जाएगा, ठीक है। सो लेटर्स जो होते हैं वो यही होते हैं कि जब हम मोर देन 2 लेटर्स को आपस में जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है। अब हम लोग आते हैं स्पेलिंग में, ठीक है। स्पेलिंग्स क्या होते हैं? इसमें देखिए लिखा है स्क्रीनशॉट में, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर इज इन अ वर्ड इज कॉल्ड स्पेलिंग। अब करेक्ट वर्ड मतलब क्या होता है? अब हम चाहे तो यहाँ पे APM, तो ये क्या कोई वर्ड बनता है? जी नहीं। सो इट्स नॉट अ स्पेलिंग, ये स्पेलिंग नहीं होगी। APM क्या बनता है? कुछ नहीं बनता है। अगर हम इसी को चेंज कर दें और करेक्ट फॉर्म में स्पेलिंग लिखे MAP, ठीक है, हमने क्या लिखा? MAP, तो ये क्या वर्ड बना? मैप। और मैप इज अ वर्ड, ठीक है। तो ये फर्क होता है स्पेलिंग में कि जब हम लोग किसी को करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, जैसे CAT कैट, DOG डॉग, ठीक है, तो ये क्या है? स्पेलिंग है और करेक्ट फॉर्म में है। इट मेक्स अ वर्ड, राइट? जैसे डॉग इट्स अ वर्ड, ठीक है, वो क्या होता है? डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता। तो अगर हम लोग स्पेलिंग समझेंगे, अगर हम लिख दें GOD, ठीक है, तो ये क्या बन गया? गॉड। इट्स ऑल्सो अ वर्ड, हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने लिख दिया OGD, सो क्या ये कोई वर्ड है? आप बताइए, GOGD कोई वर्ड है? नहीं, ये कोई वर्ड नहीं होता। तो इसी तरह होता, हम लोग स्पेलिंग का करेक्शंस करते हैं कि जो जिसमें कोई सेंस नहीं निकलता किसी वर्ड का, सो वो क्या है? स्पेलिंग नहीं है। और जब हम किसी को राइट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में लिखते हैं कि जब कोई हमारा वर्ड बन जाए, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, GOD गॉड, DOG डॉग, CAT कैट, ठीक है, APPLE एप्पल,
तो जब किसी लेटर से कोई एक स्पेसिफिक वर्ड बन जाता है उसको हम बोलते हैं स्पेलिंग। ठीक है, अब आपने क्या क्या समझा, लेटर्स समझ गए, लेटर्स 26 होते हैं और जब हम लेटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो वर्ड बन जाता है, और वर्ड्स को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो इट मेक्स अ सेंटेंस। और अब स्पेलिंग आपने समझी कि जब हम लोग किसी चीज को, किसी लेटर को करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं, करेक्ट ऑर्डर में लिखते हैं, तो वो हमारी स्पेलिंग होती है। अगर हम लोग ऑड फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होती है, हमारी स्पेलिंग नहीं होती है। अब आते हैं हम लोग सेंटेंस पे, और यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीनशॉट पे लिखा होगा इसकी डेफिनेशन। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अब यहाँ पे भी वही बात आ गई, स्पेलिंग वाली बात आ गई कि करेक्ट सेंस मतलब क्या होता है, जिसका कोई मतलब निकलता हो। ठीक है, करेक्ट सेंस मीन्स क्या होता है, जिसका कोई मतलब निकलता है। ऐसा थोड़ी होता है इज एम आई आर डॉक्टर, ठीक है, ऐसे क्या होता है, हम क्या समझ पाएंगे उसका मतलब क्या होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी थी, शी इज राधा, इसका सेंस निकल रहा है कि वो राधा है, वो लड़की है, राधा है। तो इसका क्या सेंस निकला कि हम लोग वी टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, तो ये क्या होगा, ये सही सेंटेंस होगा। लेकिन यहां मैं लिखूं एम राधा इज डॉक्टर, तो क्या होगा, ये सही सेंटेंस बनेगा? नो, क्योंकि इसका कोई सही मतलब ही नहीं निकल रहा है, इसका कोई सही सेंस हो ही नहीं रहा है। तो ये फर्क होता है हमारे करेक्ट सेंटेंस में कि जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं और उसका सेंस जो है वो सही हो जाता है। तो सेंटेंस यही होता है। अब हम लोग क्या समझे थे कि जब कोई भी वर्ड को हम लोग करेक्ट फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो उसका सही सेंस नहीं आता है, और जब किसी वर्ड को करेक्ट फॉर्म में लिखने पे जब सही सेंस आता है तो हम उसको बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर कि लेटर्स क्या क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, उसका करेक्ट फॉर्म क्या होता है, और क्या चीज़ें गलत होती हैं। स्पेलिंग आप समझ गए हो कि करेक्ट ऑर्डर में स्पेलिंग लिखेंगे तब हमारा वर्ड बनेगा, अगर हम लोग गलत स्पेलिंग्स लिखेंगे तो वो हमारा वर्ड नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर हम लोग वर्ड्स को कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। आज की इसकी क्लास में हम लोग इसको भी सीख लेंगे कि वर्ड्स को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। सो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है बनाना इज अ फ्रूट, ठीक है, अ काउ ईट्स ग्रास। तो इसका सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है ना कि कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है कहने का। अ काउ ईट्स ग्रास मतलब गाय घास खाती है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस आपको समझ में आया है। अब अगर हम इसी में लिख देते काउ ग्रास ईट्स अ, तो क्या होता, इसका कोई सेंस निकलता, काउ ग्रास ईट्स अ। तो ये जो फॉर्म है इट्स अ रैंडम फॉर्म, ये क्या है, गलत फॉर्म है, इससे कोई सेंटेंस नहीं बनता है। और इसी में अगर हम लिखते हैं कि अ काउ ईट्स ग्रास तो इट मेक्स अ सेंटेंस, राइट। तो ये फॉर्म होता है हमारे करेक्ट सेंस का। जब कोई वर्ड, कोई सेंटेंस का करेक्ट सेंस निकलता है इट्स अ सेंटेंस, और अगर आप लोग रैंडम फॉर्म में लिखोगे तो इट्स नॉट अ सेंटेंस। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करेक्ट फॉर्म एंड रैंडम फॉर्म। अब हम लोग आते हैं नीचे, यहाँ पे लिखा है कि लुक एट दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे नीचे एक कार बनी है और वहां पे स्पेस छोड़ के लिखा है 4 व्हील्स। तो 4 व्हील्स तो लिखा है, लेकिन जो वहां स्पेस लिखा है ऊपर क्या बना है, कार बनी है। तो आपको उस ब्रैकेट में लिखना है कार, कार 4 व्हील्स। ठीक है, फिर नीचे है क्राइंग फॉर मिल्क, कौन रो रहा है, बेबी रो रहा है। तो जहां पे ब्रैकेट खाली है आपको वहां लिखना है बेबी क्राइंग फॉर मिल्क। ठीक है, फिर है थर्ड वाला डैश ऑन द ट्री। अब ट्री पे कौन है, देखो पिक्चर में क्या बना है, यस पिक्चर में मंकी है। सो वहां पे जो स्पेस खाली है वहां पे हम क्या लिखेंगे, मंकी, MONKEY। ठीक है, मंकी लिखेंगे। सो इसी तरह पिक्चर्स को देखकर कैसे हम लोग वर्ड्स को फिल करते हैं इसमें दिखाया गया है। और आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि लेटर्स क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, स्पेलिंग क्या होती है, करेक्ट फॉर्म क्या होता है स्पेलिंग का, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो आज के लिए आपके लिए इतना ही।
और अगर आपको इसमें कोई भी चीजें नहीं समझ में आई हो या कोई भी डाउट हो आपको, सो प्लीज आस्क मी इन द ग्रुप एनी टाइम। सो ऑल द बेस्ट, स्टे एट होम। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बगल में बेल आइकन दिया हुआ है, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, इससे आपको अगली आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो ऑल द बेस्ट, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।